जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया कि मैम डर बहुत ज़्यादा लगता है, डर से मैं डरा जा रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ, क्या करूँ, मेरी हेल्प करो। तो मैं तो यूट्यूब के माध्यम से आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमें डर को समझना होगा कि डर क्यों लगता है, इसके सच को जानना होगा। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे दिल मन के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, अजीब सी घबराहट हमें होने लगती है। हमें लगता है कि पता नहीं, सब कुछ ठीक होता है पर उसके बावजूद भी दिमाग के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठा रहता है। लगता है कि पता नहीं क्या होगा, सब कुछ ठीक तो रहेगा या नहीं रहेगा, कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं कुछ हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं मेरा करियर नहीं बना तो, एक अजीब सा डर बना रहता है। अब देखो, सबसे पहले ना हम समझते हैं कि डर आखिर पैदा कहाँ से होता है। देखिए, डर अगर मैं आध्यात्म के हिसाब से आपको बताऊं तो डर हमारे मणिपुर चक्र से पैदा होता है। जिन लोगों का मणिपुर चक्र अनब्लॉक होता है या ब्लॉक होता है, डिसबैलेंस होता है, ऐसे लोगों को दिमाग में दिन रात डर लगता रहता है। वो डरे डरे रहते हैं, डरे डरे हमेशा उनको डर लगता रहेगा। एक अनजाना खौफ उनके दिमाग में, दिल में, दिमाग में हमेशा बना रहेगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा, सारी चीजें। ठीक है। तो डर, डर क्या है? डर एक आभास है, एक अनुभव है, एक एहसास है, एक ऐसी अनुभूति है जो आपको बिल्कुल घबरा देती है। ठीक है। और ये सिर्फ हमारे दिमाग की माइंड मेड, आप इसको अपने दिमाग की, अपने ब्रेन की माइंड मेड एक इल्यूजन कह सकते हो, माइंड मेड एक विचार कह सकते हो, एक ऐसा थॉट जो दिमाग ने खुद ही क्रिएट कर दिया है ना। उसका जीवन की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने खुद, दिमाग ने जो है उस क्रिएट कर लिया है, और वो आपको फिर बार बार ऐसा डर वाली फीलिंग में लेके जा रहा है। ठीक है। तो ये होता है। दूसरा, जो डर का सच क्या है, डर क्यों लगता है। देखो, डर इसलिए, डर लगने के ना दो ही कारण हैं। दो कारण क्या है? पहला कारण है कि या तो आप डर रहे हो अपने पास्ट को लेकर, या फिर आपके मन में डर आ रहा है अपने भविष्य को लेकर। वर्तमान में कभी डर नहीं होता, प्रेजेंट में कभी डर नहीं होता। प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपकी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट मोमेंट में है, आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में हो, आपका माइंड अगर प्रेजेंट मोमेंट में है, तो डर का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। डर अपना अस्तित्व कब बनाता है, आपके मन को कब पकड़ता है? जब आपका मन या तो पास्ट में होता है या भविष्य की कल्पनाएं कर रहा होता है। ठीक है। अब भविष्य की पास्ट में क्या, कि पास्ट में ऐसा हो गया था, अब वैसा हो गया, अब उसने ऐसा बोला था, अब उसके ये रिजल्ट कहीं भविष्य में ऐसे तो नहीं होने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। तो एक तो पास्ट की सारी जो घटनाएं आपके जीवन में घटी हैं, जो नेगेटिव रही होंगी, वो आपको आके डराती हैं, आपके दिमाग में इमेज बनती है, उनकी पिक्चर चलती है ना। एक मूवी चलती है आपके दिमाग में पास्ट को लेकर, पास्ट की मेमोरी की एक मूवी चलती है आपके दिमाग में। हालांकि वो मूवी बिल्कुल मूवी मूवी तो मूवी है, वो काल्पनिक है, लेकिन अब आपको तो वो डरा रही है ना। तो इसलिए उस मूवी, जब वो जो पिक्चर, जो पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, वो जब दिमाग में चल रहा है, घूम रही हो मूवी, तो आप उसको देख देख के क्या कर रहे हो, डर रहे हो, है ना, घबरा रहे हो। तो अब, और दूसरा, आप भविष्य को लेकर डर रहे हो कि भविष्य में मेरा करियर का क्या होगा, भविष्य में मेरी फैमिली का क्या होगा, कहीं मुझे, मैं मर गया तो, मुझे हार्ट अटैक आ गया तो, मुझे ये हो गया तो, मेरी फैमिली को ये हो गया तो, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरी ये हो गया तो क्या होगा, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मेरा बिजनेस लॉस हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो चारों तरफ से फेल हो गया, और ऐसे वैसे। तो एक तो भविष्य की सारी चिंताएं आपको है ना, तो वो आपको आके, वो भविष्य की जो मूवी है, वो आपके दिमाग में इमेज में चलती रहती है, कल्पना में घूमती रहती है। एक इमेज वाली मूवी आपके दिमाग में चलती रहती है
कि ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, हमारा दिमाग इमेज क्रिएट करता रहता है ना, इमेज क्रिएट करता रहता है और वो मूवी हमारे दिमाग में चलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम हमेशा डरे डरे रहते हैं, घबराए घबराए रहते हैं, बेचैन रहते हैं। ठीक है, ये डर इस कारण से आता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझना है कि डर का सत्य डर का ये है कि डर मात्र एक कल्पना है, उसका अस्तित्व से, उसका वास्तविकता से, बाहर के संसार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कोई खतरा आपके सामने वास्तव में आएगा, तब तो आप उस खतरे के लिए, आपका ब्रेन आपको अलर्ट कर ही देगा। आप अपने लिए जो भी स्टेप उठाना ठीक लगेगा उस समय, वो आप उठा ही लोगे। लेकिन डर क्या है? डर पहले से आपको डरा रहा होता है, पहले से आपको कह रहा होता है कि ऐसा हो गया तो, आगे ये चला गया तो, ऐसा हो गया तो पहले तो एक चीज को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बहुत समझदारी से, बहुत ईमानदारी से ये अंडरस्टैंड करो, ये आत्मबोध या अवेयरनेस लेके आओ कि ये जो ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये जो मूवी मेरे दिमाग में चल रही है, ये सिर्फ एक कल्पना है, मेरे दिमाग की सिर्फ एक कल्पना है, जो मेरा दिमाग तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा है और इससे ज्यादा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि डर को खत्म कैसे करें। मान लो डरे डरे आप रहते हो, बहुत चीजों से आपको डर लगता है, एंजाइटी होती है, कुछ भी होता है, ये कोई डर आपके मन में बैठा हुआ है, तो उसको खत्म कैसे कर सकते हैं? ठीक है, खत्म करने के लिए आपके पास, अपने डर को खत्म करने के लिए एक रास्ता है, वो है कि आप किसी भी तरीके से अपनी जो कॉन्शियसनेस है, जो अपनी अवेयरनेस है, जो अपना ध्यान है, जो अपना फोकस है, उसे आप पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में ले आओ, है ना, प्रेजेंट मोमेंट में ले आओ। प्रेजेंट मोमेंट में ले आने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ बैठी हूँ और वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा जो पूरा फोकस है वो कहाँ, अगर मेरा पूरा फोकस यहीं पर है ना, पूरा फोकस इस वीडियो बनाने पर ही है, तो मेरे दिमाग में कोई दूसरा थॉट नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता, क्योंकि दिमाग में एक टाइम पे एक ही विचार चल सकता है। अब चूंकि मेरे दिमाग तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब मेरे दिमाग में दूसरा तो चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस मूवमेंट में पूरी तरीके से 100% इन्वॉल्व हूँ, मेरी पूरी एनर्जी यहाँ पे लगी हुई है, तो मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ, तो इसलिए क्या है कि मैं पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। तो जब कोई व्यक्ति का दिमाग, उसकी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट मोमेंट में होती है, तो वो न तो पास्ट की सोच रहा होता है, ना तो उसके दिमाग में पास्ट की कल्पनाएं चल रही होती है, मूवी चल रही होती है, ना ही उसके दिमाग में फ्यूचर को लेकर कोई काल्पनिक मूवी चलती रहती है, ना ही इमेज बनती है। तो जब ना तो पास्ट चल रहा है ना फ्यूचर चल रहा है, तो आप मुझे बताइए फिर डर का अस्तित्व रहेगा कैसे? डर कहाँ रहेगा? डर को रहने के लिए, डर के जो आधार है ना, डर कहाँ रहता है? डर को रहने के, आपके दिमाग में डर को रहने के लिए जगह चाहिए ना, और वो जगह कहाँ बनाता है? वो उसकी जगह है उसका, आपका पास्ट। या तो वो आपके पास्ट में जाके जगह बनाएगा अपने रहने के लिए, या वो अपने रहने के लिए आपके फ्यूचर में जाके जगह बनाए। प्रेजेंट मोमेंट में डर के लिए कोई जगह नहीं होती आपके दिमाग में। इसलिए अगर कोई व्यक्ति, आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाओगे ना, आप अपनी कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट मोमेंट में लाना सीख जाओगे, तो फिर डर रह ही नहीं सकता आपके अंदर, है ना। उसको जगह ही नहीं मिलेगी, वो कहाँ रहेगा? उसको भी तो जगह चाहिए ना रहने के लिए, स्पेस चाहिए। तो इस प्रेजेंट मोमेंट में स्पेस नहीं होता डर का। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं। अब इसका दूसरा क्या है? डर, अच्छा डर लग रहा है, चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात कि आपको बहुत डर लग रहा है किसी चीज से, तो अब आप डर से भाग रहे हो। अगर आप डर से भागोगे तो फिर वो डर आपके अंदर और ज्यादा मजबूती के साथ बैठ जाएगा। आपको क्या करना है? आपको किसी भी चीज से डर लग रहा है, मैं कह रही हूँ किसी भी चीज से, डेथ का डर लग रहा है,
रिलेशनशिप के बिगड़ने का डर लग रहा है ना, एग्जाम में पास या फेल होने का डर लग रहा है, अपनी हेल्थ को लेकर कुछ आपको डर लग रहा है, डेथ को लेकर डर लग रहा है, फैमिली को लेकर डर लग रहा है, अपने करियर को लेकर डर लग रहा है, जॉब को लेकर डर लग रहा है, किसी भी और चीज को लेकर इनसिक्योरिटी अगर आपको हो रही है, तो आपको उसको फेस करना है, आपको उससे भागना नहीं है। जब भी डर लगे तो शांत बैठो, अपनी आंखें बंद करो और उस डर को एक साक्षी भाव की तरह, एक विटनेस की तरह अपने अंदर देखो, देखते रहो उसको, कुछ उससे कुछ मत करो, ना उससे लड़ना है और ना ही उसको अगेंस्ट कुछ करना है, उसको बस देखते रहो। आप जब देखते रहोगे अपने डर को, जब आप अपने डर का सामना करना शुरू कर दोगे, तो धीरे 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 वो डर आपके दिल और दिमाग से रिलीज हो जाएगा, है ना। तो ये आपको करना है, ऐसे करके आप क्या करोगे, आपके दिमाग से, दिल से वो डर रिलीज हो जाएगा और अपने आप हो जाएगा। अब डर से आजादी कैसे मिलेगी आपको? डर से आजादी आपको आत्म जागृति से मिलेगी। आत्म जागृति का मतलब है कि आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस में आ जाएंगे। आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस में आके अपने आप को ये बताएंगे कि ये जो कल्पनाएं मेरा दिमाग कर रहा है, ये जो डर मुझे लग रहा है, ये मेरे दिमाग की केवल कल्पनाएं मात्र हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, अपने डर को, उस पर फोकस मत करो, आप अपना ध्यान अपनी दूसरे कामों में लगा के रखो, तो ये डर आपको ज्यादा दिन तक नहीं डरा पाएगा। और इससे भागने की कोशिश मत करो, इसको देखो अपने अंदर जाके, अपने भीतर जाके, अपने अंदर जाके इसको देखो, कहाँ कहाँ इसका क्या हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है, कैसे ये आपको डरा रहा है, अंदर देखो उसको, देखते रहो देखते रहो, 5 मिनट 10 मिनट देखते रहो। 10 मिनट बाद मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, 10 मिनट बाद वो डर आपके दिमाग से निकल जाएगा और आप उस डर से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, जय श्री राम।